हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। वेंचिंग और वैनिंग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था, तो अंततः वो दोनों हार मानकर बैठ जाते हैं। वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर विंग की तरफ देखते हैं और फिर लैन वांगजी की तरफ देखते हैं। अंत में वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वेनिंग अपनी जीजे से कहता है जीजिए, जिस पे वेंचिंग उसे कहती है वेनिंग अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, विंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी अचानक से ही विंग अपनी आंखें खोल लेता है। वेनिंग और वेंचिंग दोनों ही भागकर विंग की तरफ जाते हैं। इस बार जब वेनिंग और वेंचिंग विंग को चेक करते हैं तो उसकी हार्ट बीट और पल्स दोनों ही नॉर्मल थी। पर विंग का शरीर तो बिल्कुल ही ठंडा था, जैसे कि उसके अंदर प्राण ही ना हो। वेंचिंग और वेनिंग जल्द से जल्द उसके शरीर को बहुत सारे कम्बलों से ढक देते हैं। दोनों ही विंग के हाथ पांव रब करने लगते हैं। दोनों ही भाई बहनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि विंग के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि विंग जिंदा था, पर एक जिंदा लाश की तरह, जिसे कोई होश नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। दोनों ही भाई बहनों ने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था, मानो जैसे कि कोई करिश्मा हुआ है जिससे विंग जिंदा है। लगभग 2 घंटे से किया वेंचिंग और वेनिंग का अथाह प्रयास रंग लाया और विंग कुछ ना कुछ नॉर्मल होने लगा। वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने लगा। उसका शरीर पहले से थोड़ा गर्म होने लगा और उसकी पलकें, अब वो अपनी पलकें भी झपका रहा था और इधर उधर अपने आप सर हिला रहा था, मानो जैसे कि उसका ब्रेन वर्क करना स्टार्ट कर रहा था। जैसे कि एक नवजात शिशु दुनिया में आने के बाद सब तरफ देखने का प्रयास करता है। विंग को देखकर वेनिंग और वेंचिंग को कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा था, जैसे कि विंग का पुनर्जन्म हुआ हो, लेकिन उसकी आत्मा ने कुछ ज्यादा ही बड़ा शरीर चुना हो। ये सब बहुत ही ज्यादा रहस्यमय लग रहा था उन दोनों को। कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो खुश थे कि विंग ठीक है, वो जिंदा है, पहले से काफी बेहतर लग रहा है अब वो। ऐसे ही कुछ समय और बीता और विंग ने अपना होश संभाला। विंग वेंचिंग का हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है लैंजन कैसा है। विंग ने ये बात इतनी धीरे से पूछी थी कि एक पल तो वेंचिंग को ये सोचने में ही लग गया कि विंग पूछना क्या चाहता है। पर जैसे ही वेंचिंग को ये समझ लगा कि विंग पूछना क्या चाहता है, वो विंग के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उसे आश्वासन दिलाती है कि विंग लैंजन ठीक है। जिसे सुन के विंग थोड़ा रिलीफ फील करता है। वो वेंचिंग से पानी मांगता है। वेंचिंग और वेनिंग उसे बैठने में मदद करते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। वेंचिंग और वेनिंग विंग से पूछते हैं कि विंग क्या तुम ठीक हो, जिस पे विंग अपना सिर हिला देता है। विंग एक बार फिर से वेंचिंग का हाथ पकड़ता है। इस बार वेंचिंग अपना कान विंग के मुंह के पास ले जाती है ताकि वो सुन सके कि विंग कहना क्या चाहता है। विंग वेंचिंग से पूछता है कितना समय हो गया। पहले तो वेंचिंग नहीं समझ पाते कि विंग ऐसा क्यों पूछ रहा है, पर उसे याद आता है कि उनके पास सिर्फ 7 दिन की मोहलत थी, जिसपे वेंचिंग उसे सच बता देती है कि ये 5वें दिन की सुबह है। जिसपे विंग उसे कहता है समय कम है वेंचिंग। जिसे सुन के वेंचिंग की आंखें एक बार फिर से भर आईं। विंग उसके हाथ को एक बार जोर से स्क्वीज करता है, जैसे कि उसे कह रहा हो कि तुम रो मत। वहीं वेनिंग विंग के आगे अपने घुटनों में बैठ जाता है और उससे कहता है यंग मास्टर वी, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर वी। विंग हाथ के इशारे से वेनिंग को अपने करीब आने को कहता है। वेनिंग विंग के पास जाता है। विंग उसके सिर के ऊपर बहुत ही प्यार से हाथ फेरता है और उससे कहता है जो खो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, अब खुद को दोष देना बंद करो। जिसके बाद वो वेंचिंग की तरफ देखता है एंड वेंचिंग से कहता है मैं मरने वाला हूँ, मैं इस भूख से मरने वाला हूँ, मुझे खाना दो ना। जिस पे वेंचिंग और वेनिंग दोनों ही स्माइल करते हैं और वेनिंग विंग के पास ही रुकता है और वेंचिंग कुछ खाने को बनाने के लिए चली जाती है। विंग वेनिंग से पूछता है क्या लैंजन को होश आ गया। जिस पे वेनिंग कहता है कि अभी नहीं आया, अभी वो सोया हुआ है दवाई के असर के कारण, अभी शायद वो 6-7 घंटे और सोएगा। जिस पे विंग वेनिंग से कहता है ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि मैं लैंजन के उठने से पहले ही यहाँ से जा सकता हूँ। जिसे सुन के वेनिंग बहुत ही हैरानी से विंग की तरफ देखता है और उसे कहता है यंग मास्टर वी। जिस पे विंग स्माइल करता है एंड वेनिंग से कहता है वेनिंग एक चांद के पीछे हजारों दांव पे नहीं लगाई जा सकती।
वो पूरा सेट तबाह कर देंगे अगर लैंड फॉरेन वहाँ नहीं पहुँची, और मुझे मेरी ड्यूटी करनी होगी। इस पे वेनिंग उससे कहता है आप अभी नहीं जा सकते, आपको आराम की आवश्यकता है। जिस पे विंग वेनिंग को कहता है नहीं, मेरा अभी जाना ही बेहतर होगा। लैंजन के होश में आने से पहले मेरा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा, और तुम्हें उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लैंजन ने वो बटरफ्लाई मैसेज नहीं रीड किया था, इसलिए उसे बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और तुम्हें उसे बताने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पे वेनिंग नोट करता है वहीं वेंचिंग भी खाना बना के ले आती है। वो दोनों विंग की खाना खाने में मदद करते हैं, उसे कुछ पेन किलर्स और मल्टीविटामिन्स भी देते हैं। लगभग 3 घंटे बाद विंग बेहतर महसूस कर रहा था। वो उनसे विदा लेने की बात करता है, जिस पे वेंचिंग उसे मना करती है, पर विंग इस बात से उन्हें कहता है कि नहीं, मुझे जाना होगा। वो वेंचिंग से कहता है आपको मुझे वीवुशियन बुलाने की आवश्यकता नहीं, आप मुझे विंग या आशियन बुला सकती हैं, मेरी शीजे की तरह ही। और तो और मैं आपको जीजे बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आप बिल्कुल मेरी शीजे जैसे ही हैं, और आपके यहाँ रहते हुए मुझे मेरी शीजे की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, इसलिए मैं आपको आज से जीजे कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो। जिस पे वेंचिंग उसे कहती है एक और तो मुझे अपनी जीजे कहने की बात कर रहे हो, और एक और मुझे छोड़ के मरने जाने की बात कर रहे हो। इस पे विंग वेंचिंग से कहता है कि जीजिए, अगर हो सके तो अपना जियांगचेन का ध्यान रखना, और अगर हो सके तो लैंजन का भी मेरे लिए। और जीजिए, अगर हम दोबारा मिले तो मैं आपका सदैव शुक्रगुजार रहूँगा। एक और बात, लैंजन बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, पर मैं जानता हूँ कि आप उससे भी ज़्यादा स्टबर्न हैं, इसलिए अगर लैंजन आने की ज़िद करे मेरे पीछे तो उसे आने मत देना। अब मुझे चलना चाहिए, अपना और वेनिंग का ध्यान रखना। ये कह के विंग वहाँ से चल देता है। वो यीलिंग की तरफ निकल जाता है। वो जानता था कि वेन सेक्ट के सिपाही कहीं ना कहीं यीलिंग में ही ठहरे होंगे, इसलिए वो आसपास भटकना शुरू कर देता है, और जैसा कि उसने सोचा था, एक सिपाही उसे देख लेता है और वो इनके अंदर जाकर बाकी सबको इस बारे में सचेत कर देता है। वो बाकी सबको चिल्ला के कहता है कि उसने वीवुशियान को ढूंढ लिया है, जिसके बाद सभी हमले के लिए सज्ज हो जाते हैं। सबसे पहले वेंजुलियो विंग के ऊपर अटैक करता है और उसके गोल्डन कोर को मेल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है, पर उसे ऐसा ही लगता है कि उसने विंग की गोल्डन कोर को मेल्ट कर दिया है। के बाद वेंचाओ और उसके वाइफ वेनलिक जाओ भी वहाँ आ जाते हैं, और वो लोग विंग को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। वेंचाओ विंग से कहता है तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए वीवुशियान। विंग के हाथ के ऊपर अपना पाँव रख देता है, जिसके कारण विंग को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। विंग से पूछता है कि उसने बाकियों को कहाँ छुपा के रखा है, जिस पे विंग उसे उत्तर नहीं देता, और वेंचाओ उसे एक ज़ोरदार किक मारता है, जिससे विंग पीछे जाके गिरता है, और उसके सिपाही विंग को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देते हैं, उसे टांगों से मारते हैं। वेंचाओ विंग से कहता है तुम जिस भाई के कुत्ते की तरह वफादार हो, वो तो अब किसी काम का ही नहीं रहा, और अब तुम भी नहीं रहोगे वीवुशियान। जिस पे विंग उससे कहता है वेंचाओ, अगर आज तुम मुझे मार भी दोगे ना, तो मैं तुम वेन डॉग से बदला लेने के लिए वापस आऊँगा। मैं एक इविल स्पिरिट बन के वापस आऊँगा। जिस पे वेंचाओ उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। विंग उससे कहता है कि तुम भूल रहे हो कि मैं पूरी तरह से जियांग नहीं हूँ। जियांग फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया है, और मेरी कल्टीवेटर बनने की ट्रेनिंग भी काफ़ी लेट शुरू हुई है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं एक इविल स्पिरिट बन के वापस आ सकता हूँ तुम सबसे बदला लेने के लिए। जिस पे वेंचाओ की वाइफ डर जाती है। वेंचाओ अपने सिपाहियों को विंग को पकड़कर उसके पीछे लाने का आदेश देता है, और उसके सिपाही कुछ ऐसा ही करते हैं। वो सब अपनी स्वॉर्ड पे विंग को कहीं लेके जा रहे होते हैं। विंग नहीं जानता कि उसके साथ आगे क्या होगा, पर वेंचाओ वेंजुलियो के साथ उसे ब्यूरल माउंट्स में ले जाता है, और वो विंग से कहता है इस जगह को तो तुम पहचान ही गए होंगे वीवुशियान, ये ब्यूरल माउंट्स है। तुम वापस आना चाहते हो ना, तो क्या हो अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूँ, तुम फिर भी वापस आओगे क्या? जिसे सुन के विंग घबरा जाता है, और वो उस जगह को ध्यान से देखने लगता है। वेंचाओ वेंजुलियो को इशारा करता है कि आगे बढ़ो, और वेंजुलियो ऐसा ही करता है, अपने सिपाहियों को उसके पीछे आने का आदेश देता है। वो विंग को ब्यूरल माउंट्स के और भी भीतर ले जाते हैं। विंग बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास तो गोल्डन कोर भी नहीं थी, और अगर एक बार उन्होंने यहाँ से उसे धक्का दे दिया तो उसका वापस आना नामुमकिन है।
तो गाइस कैसा लगा आपको आज का पार्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।